नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। हमें कह रहे हैं देयर आर 8 मैन 10 वुमेन ऑफ अ क्लब। आपके पास 8 मैन हैं और आपके पास 10 औरतें हैं क्लब में, तो हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म। तो कमेटी किस तरह से बनेगी जब 4 वुमेन होंगी, 7 वुमेन्स, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी, तो कमेटी में जो मेंबर्स हैं ना वो 7 है, ठीक है। तो कमेटी बनानी है, सबसे पहले 4 वुमेन है फर्स्ट पार्ट, एट द मोस्ट 4 वुमेन, फिर एट लीस्ट 4 वुमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपको सारा समझ आ जाएगा, 8 तो आ गया, 9 अभी सारा समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो टोटल आदमी है, नंबर ऑफ मैन 8 है, नंबर ऑफ वुमेन औरतें कितनी हैं, औरतें आपके पास 10 हैं। आपने एक कमेटी बनानी है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, पार्ट नहीं है, कमेटी में है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी। तो कमेटी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 7 है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इसके आपके पास डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं ना इस क्वेश्चन के, तो अब हमने उन पार्ट्स को बनाते हुए कॉम्बिनेशन बना देंगे, ठीक है। तो लिखते थे नंबर ऑफ वेव्स, कॉम्बिनेशन आपके पास किस तरह से बनेगा, नंबर ऑफ वेव्स। देखें जी, आपके पास अगर 10 औरतें हैं तो फर्स्ट पार्ट में कमेटी बन रही है 4 लोगों की, ठीक है। अगर आपके पास 10 औरतें हैं ना तो कमेटी बन रही है फर्स्ट पार्ट में 4 औरतों की, 4 वुमेन्स की। और अगर आपके पास 8 मर्द हैं तो आपके पास जो मेंबर्स बनेंगे उसके 3 बनेंगे ना। तो अगर आपके पास 8 मर्द हैं तो फिर कमेटी बनेगी, वहां से मर्द बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। वो कैसे, कमेटी है ना 7 लोगों की, अगर आप 7 को 4 में से माइनस करते हैं तो कितने मर्दों की कमेटी बन जाएगी, 3 की। देखें टोटल आपके पास वुमेन्स थी 10, कमेटी बनाई आपने 4 की। यहाँ पर मेन का आपके पास नहीं था, आपकी मेन की यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं थी। अब कमेटी थी 7 लोगों की, टोटल मर्द हैं आपके पास 8 हैं। अगर हम 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो मर्द कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट भी इसी तरह से है, आप लोग इससे पहले लिख सकते हैं एज ईच कमेटी हैज़ 4 वुमेन द रिमेनिंग 3 मेंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 8 मेंस। तो जो 3 मेंबर्स होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे 8 मेंस में से, 8 मर्दों में से, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4 वुमेन का, इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे हेडिंग लगानी चाहिए थी 4 वुमेन की ना, अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 4 वुमेन, ठीक है। तो फिर किस तरह से, सबसे पहले 10 वुमेन्स हैं और आपके पास 4 वुमेन्स की आपने कमेटी बनानी है। फिर आपके पास कमेटी आपने फॉर्मेशन करनी है 8 मर्दों में से, तो फिर वहां से 3 मर्द आपके पास बच जाएंगे, 3 आपके पास जेंट्स बच जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, 10 फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल n माइनस आर आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी 8 फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 तक ओपन कर लेंगे, नीचे आ जाएगा 4 3 2 1 4, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा ना। 8 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, 8 7 6 5 तक। 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, 2 से 2 कट गया, ऊपर वाली सारी वैल्यू यहाँ कट गई। 2 1 जार 2 2 4 जार 8, 4 से 4 कट गया। 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो 10 3 7 8 7, इस पूरी वैल्यू को आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11760। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11760।
11760, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें जी, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। देखें जी, पार्ट नंबर 2, एट द मोस्ट 4 वुमेन। पार्ट नंबर 2, एट द मोस्ट 4 वुमेन। तो आपके पास कितनी, एट द मोस्ट 4 वुमेन मीन्स डैट वुमेन्स आर लेस और इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब है, एट द मोस्ट 4 वुमेन का क्या मतलब है कि आपके पास जो वुमेन है या तो वो लेस हो सकती हैं या तो वो क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। तो इसको आप लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, W का मतलब वुमेन, लेस या इक्वल, 4 से कम हो सकती हैं या 4 के बराबर हो सकती हैं। एट द मोस्ट का ये मतलब है। तो इसके आपके पास जी नंबर ऑफ वेव्स किस तरह से बनेंगे, देखें अगर आपके पास 10 आपके पास वुमेन है तो फिर इसकी कम्बिनेशन क्या बनेगी, 1 के साथ बनेगी। और आपके पास अगर 8 मेन हैं तो फिर 6 के साथ बनेगी। तो नंबर ऑफ वेव्स आपने किस तरह से लिखने हैं, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स। देखें अब आपने इसके किस तरीके से आपने अब इसको सॉल्व करना है। तो देखें अगर आपके पास 1 वुमेन है तो वो 6 मेन के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 वुमेन है तो 6 मेन के साथ आपका उसका क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। और अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर 2 वुमेन है तो फिर 5 मेन बच जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे अगर और लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, 2 वुमेन हैं तो फिर आपके पास 5 मेन बच जाएंगे, ठीक है। 1 वुमेन के साथ 6 मेन, 2 वुमेन के साथ 5, इसी तरह 3 वुमेन के साथ आपके पास कितने बचेंगे, 4 मेन आएंगे। फिर क्या आ जाएगा, 3 वुमेन के साथ 4 मेन आ जाएंगे। फिर मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आगे लिख लेता। फिर 4 वुमेन के साथ 3 मेन आ जाएंगे। फिर इसी तरह, ठीक है, इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन मूव करता रहेगा। और फिर एंड में क्या होगा, आपके पास 0 वुमेन के साथ 7 मेन आ जाएंगे। 0 वुमेन अगर बच जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 4 थी ना, तो 7 मेन आ जाएंगे। तो इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएगी। तो कुछ अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को पेपर के लिहाज से कुछ इतना ये खास है भी नहीं वैसे ना। तो अब हम इसकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखें कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी, अगर आपके पास 1 वुमेन और 6 मेन है तो 10C1 8C6, तो ये आपने जी फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 10C1 8C6। अगर आपके पास अब 2 वुमेन और 5 वो हैं जी, देखें जी बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये 8C6 क्यों आया, क्योंकि टोटल आपके पास 8 मैन है और वुमेन आपके पास टोटल कितनी है, 10 है ना। इसी तरह 2 वुमेन, 10 आपके पास वुमेन है, C2 मल्टीप्लाई 5 मैन है ना, तो 8C5 आ जाएगा। फिर प्लस 10 3 वुमेन्स की कॉम्बिनेशन बनी है, मल्टीप्लाई 4 मैन की, 8C4 आ जाएगा, 8C4 आ जाएगा। इसी तरह से फिर प्लस 4 वुमेन और 3 मैन, 10C4 मल्टीप्लाई 8C3। फिर आपके पास 0 वुमेन है तो 10C0 मल्टीप्लाई 8C7 आ जाएगा। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे जो हमने बना लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है अपने अपने कैलकुलेटर पर। तो अगर आप कैलकुलेटर से कर लें तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 10C1 कैलकुलेटर पे लिख लें तो आंसर आ जाएगा 10। 8C6 कैलकुलेटर पे लिख लें तो आंसर आ जाएगा 22। मैंने आपको कैलकुलेटर पे लिखना सिखाया है। 10 लिखें,
शिफ्ट दबा के डिवाइड वाले बटन पे कॉम्बिनेशन होगा, डिवाइड वाले बटन पे कॉम्बिनेशन होगा। तो शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे तो सी आ जाएगा 10C, फिर 1 लिख लें तो आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी। अगर शॉर्ट में आ जाए तो फिर आपने इस तरह से करना है कैलकुलेटर में, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपने इसको प्रॉपर फार्मूला खोल के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 56, ठीक है जी, 10C2 मल्टीप्लाई 8C5 का। और अगर नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 70, 120 मल्टीप्लाई 70 कैलकुलेटर पे कर लें बेशक, प्लस 10C4 मल्टीप्लाई 8C3। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 210, 56 और इसका आंसर आ जाएगा 8। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने 10 मल्टीप्लाई 28, पहले मल्टीप्लाई करने हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 22968, 22968। तो ये हमारा जी सेकंड पार्ट है। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अजीब सा ही है ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। पंजाब बोर्ड में ये क्वेश्चन कुछ इतना ख़ास नहीं है, पंजाब बोर्ड में इतना ख़ास ये क्वेश्चन नहीं आता होता, तो फेडरल वाले जो बच्चे हैं वो तो करेंगे। थर्ड पार्ट देखें जी, वो कह रहे हैं एट लीस्ट फोर वुमेन। तो एट लीस्ट 4 वुमेन का क्या मतलब है कि यहाँ पर वुमेन 4 से ग्रेटर भी हो सकती हैं और 4 के बराबर भी हो सकती हैं। इसका थर्ड पार्ट है एट लीस्ट 4 वुमेन। तो एट लीस्ट 4 वुमेन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वुमेन जो हैं वो ग्रेटर भी हो सकती हैं 4 से और ग्रेट और बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर इसके कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेंगे, नंबर ऑफ वेज। तो फिर इसके कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेंगे, तो ये 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें। तो 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर, यहां पर क्या था 4 से लेस। तो 4 से लेस हमने क्या किया 1 2 3 और 4 तक ले लिया ना। यहां पर है 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर क्या होगा, 4 से ग्रेटर और 4 के बराबर। अगर आपके पास 4 वुमेन हैं तो फिर आपके पास क्या होगा 3 मेंस होंगे ना, ठीक है। 4 वुमेन हैं तो फिर आपके पास 3 क्या होंगे मेंस होंगे। अगर 5 वुमेन हैं तो 2 मेन होंगे, अगर 5 वुमेन हैं तो फिर 2 मेन होंगे, ठीक है। अगर आपके पास 6 वुमेन हैं तो फिर आपके पास 1, आपके पास 1 मर्द बच जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपके पास 7 वुमेन हैं तो आपके पास 0 मेंस आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉम्बिनेशन में लिख लेना है। आपके पास टोटल वुमेन थी 10, 10C4 मल्टीप्लाई टोटल मेंस थे 8, 8C3 3 मेंस, सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस 5 वुमेन मतलब 10C5, टोटल वुमेन 10 है, 10C5 2 मेंस हैं 8C2, यहां पर 6 वुमेन है 10C6, 1 मेन है 8C1 मल्टीप्लाई 7 वुमेन है 10C3, 0 आपके पास मेन है 8C0 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। प्रॉपर सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 2616 आ जाएगा। बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह आप इसको अपने कैलकुलेटर से निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम 10 की तरफ चलते हैं।